जय श्री सीताराम। प्रेमीजनों, सभी प्रभु के प्यारों, अपने लक्ष्य के मुताबिक श्री रामचरितमानस संपूर्ण रामायण को अर्थ सहित पढ़ने का जो एक संकल्प या लक्ष्य बनाया था, उसके मुताबिक ये श्री रामचरितमानस आज पढ़ने का शुभारंभ किया है। और इसमें जो सबसे पहला भाग आज मैंने पढ़ा है, इसमें एक छोटी सी त्रुटि हो गई है कि हमने पहले सोपान की जगह पंचम सोपान बोल दिया है, क्योंकि सुंदरकांड अक्सर पढ़ते रहते हैं, अक्सर उसको पढ़ा करते हैं, तो वो पंचम सोपान सुंदरकांड इस तरीके से बोलते हैं, तो पंचम सोपान बालकांड उसमें बोल दिया है। एक तो ये मिस्टेक हो गई है। दूसरी चीज़, रामायण में काफ़ी संस्कृत निष्ठ भाषा भी है और पूरी तरह संस्कृत के श्लोक भी हैं जो थोड़ा सा बोलना, क्योंकि हमने उतना वेदों का ज्ञान नहीं किया है और उस तरीके से उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यथासंभव शुद्ध तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे भी। और अभी भी पढ़ा है तो उसमें कहीं कुछ त्रुटि हो, उसके लिए प्रभु श्री राम जी से तो मन ही मन हमने माफ़ी मांगी लिए, लेकिन उसका जो अर्थ है उसको अर्थ सहित पूरी रामायण एक एक दोहा चौपाई सब कुछ पढ़ेंगे। और आज से पहला भाग शुरू किया है और ये अंत तक उत्तरकांड का जब आखिरी जहाँ समापन होगा वहाँ तक पढ़ेंगे। और उसमें ये एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, इसमें एक आध वर्ष का समय लग जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये निरंतर पढ़ना है। आज जो बालकांड की शुरुआत की है, भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए, उनसे बस यही कामना की है कि वो सभी मनोरथ पूर्ण करें और जो भी इसको सुन रहे हैं उनके भी सभी मनोरथ पूर्ण हों। जैसे हमने लक्ष्य इसको पढ़ने का बनाया है, उसी तरीके से जो आज से अपने सुनने वाला लक्ष्य भी बना करके इसको सुनेंगे, ईश्वर उनके मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही मंगल कामनाओं के साथ में सुनिए श्री रामचरितमानस अर्थ सहित संपूर्ण रामायण। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी मेरी मैया नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया।
मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तिमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। यानी ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र चंदित होता है, वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्य रण्य विहारणौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। हे हनुमान जी, आज हम ये बालकांड के प्रथम श्लोक से जो शुरू श्री गणेश कर रहे हैं, इसका श्री रामचरितमानस का पाठ का, तो इसमें मेरे प्रभु हनुमान जी आप जरूर विराजमान हो करके हमारे मनोरथ पूर्ण करना। साथ में जो भी इस श्री रामचरितमानस को संपूर्ण अर्थ सहित सुनने का लक्ष्य बना करके अपना नियम बनाएं, उनके भी मनोरथ पूर्ण करना। हे प्रभु, सबके संकटों को दूर करना। तो उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मावास्वर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वाद्रिवृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्मा यत् पादवलक्यमेकमेहि भवाम्भोऽते स्त्रीस्त्वतां वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यम ईशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांत ये सारा दृश्य सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ।
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुंचिदन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा कुल तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक करवर वदन करौ अनुग्रह सोए बुद्धि रास सुगुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवौ शकल कल मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहे दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद पंकज बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन सब कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जे विद होए नाथ हित मोरा करौ सुबेग दास में तोरा। बंदौ गुर पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी अमूर मय चूरन चारु समन सकल मरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि मतलब सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरों के परिवार को नाश करने वाला है। अमी अमूर में चूरन चारु। तो सुकृति संवतनम विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमंजन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण वश करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मनु रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है।
श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति सुमरत देव दृष्ट ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग और आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उम्रे बिमल बिलोचन ही के मिटे दो दुख भव रजनी के सूझे रामचरित मन मान के गुपत प्रकट जय जो जय खान के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दुग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदरत अजर बिहारी गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमीय दुग दोष विभंजन ते कर विमल विवेक मिलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शिव चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो से दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है, इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों मतलब दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।
मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जय सुर सरधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदत वरणी। हरे हरे कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो या ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समझ सुकर्मा। समय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीरथ राज का समाज परकर है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकते अलौकिक तीरथ राऊ, देय साध्य फल प्रगट सुप्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग। लहे चार फले अचत तन, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीरथ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पिके तत्काला, काक होय पिक बकव मराला। सुनिया चरजी करे जिन कोई, सत संकट में माने कोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकों भेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदयुक्ति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोय फल सिद्ध सब साधन पूला। सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुदाति सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परई, पन मन सम निज गुण अनुसरई।
दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि किसी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि हरे हरे को कभी को विधिमानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोशन के जाति न कैसे, शाक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनित न कोय। अंजल गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन हरि कृपा, राम चरण रति देहो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खल गण सत्य भाए, जे बिन काज दाय ने उबाए। परे तिहानी लाभ जिनके रे, उजरे अरस विषाद बसेरे। हरे हर जसरा के सिराओ से, पर अकाज वट जय शिवाओ से। जे पर दोष लखें सहसा की, पर तिग्रत जिनके मन माकी। तेज कृशान रोष मह शेषा, अगे अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सवही की, कुंभकर्ण सम सोवतनी की। पर अकाज लगे तनु पर हरही, जिमे मूपल कृषि धल गरही। बंधौ खल जस शेष सरोसा, शेष बदन वरण पर दोषा। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। अच्छों को तो प्रणाम सभी करते हैं। देखिए बालकांड की इस चौपाई में कितना अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा है कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा चंद्रमा के समान राहु के समान हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खन के समान है। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुंछ जल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों
का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो पुण्य प्रणव प्रतिराज समाना, पर अग सुने सहस दस काना। बहुर शो सक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानी के तजेई। बचन वज्र जे सदा प्यारा, शेष नयन पर दोष निहारा। उदासीन अर मीत हित, सुनत जरे खल रीत। जान पान जुग जोर जन बिनती करे सप्रीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लायु बबोरा। बायस पले है अति अनुरागा, हो ये निरामिष कवों की कागा। बंधों संत असज्जन चरना, दुख प्रदेव में बीच कछ वरना। बिछुरत एक प्राणी हर लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। उपजै एक संग जग माई, जल जिन जोक जिम गुण विलगाई। सुदासुरा सम साधिश असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अनभल निज निज कर तूती, लयत सुजस अवलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलमल हर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भावनीक ते सोई। भलो भलाए पैल है, लह निचायो नीच। सुधा सराय है अमरता, गरल सरायो मीच। इन्हीं दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत होते हैं, असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना दुखदाई होता है। तो उपजै एक संग जग माही, ये चौपाई हमने 5वें दोहे तक पढ़ ली है। इनका मैं अर्थ आपको बताता हूँ सही से। दोनों यानी दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल भी पानी में है और जोंक भी पानी में है। तो कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान। मदिरा के समान मतलब मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। दोनों एक ही जगह समुद्र में ही हैं, लेकिन दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष
अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही पाता है, उसे वही अच्छा लगता है। तो भलो बलाय पेल है लह निचायो नीच, सुधा सराय अमरता गरल सरायो मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है, जो भला इंसान है वो भलाई ही ग्रहण करेगा और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अमृत की सराहना क्यों करते हैं? क्योंकि वो अमर कर देता है और विष इंसान को ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो खल अग अगुन साध गुन गाहा उभय अपार